नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है और जैसा कि हम अपने दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते हैं, हम हर बार किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो अपनी किसी खास पहचान से अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं और तमाम जो राजनेता है वो अपनी किस्मत को आजमाने में जो कार्य क्षेत्र है उसमें उतर पड़े हैं। लेकिन यदि राजनीति के पिछले पहलुओं को उठाया जाए या फिर उनकी जो कार्यशैली को देखा जाए तो वो कार्यशैली कहीं ना कहीं स्वार्थ नीति वाली आम जनता की राय में नज़र आती है। तो ऐसे में उसी के मायने बदलने की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम जिन शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं उनका नाम है कमांडर सुनील शर्मा। आर्मी में लगभग 32 वर्ष उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, आप आर्मी में रहे हैं और नेवी में रहे हैं। बिल्कुल, नेवी में रहे हैं और नेवी है और आर्मी का जो भी पार्ट है उसमें एक चीज़ तो है, डिसिप्लिन, अनुशासन। हर चीज़ में अनुशासन यदि आता है तो वहीं पे सक्सेस भी है और लोगों का भी लाभ होता है। तो ऐसे में जैसे आप अब अभी जैसे आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा VRS में लेकर के आया हूँ, कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं और आपने कहा कि जो पहले चलती आ रही है उसको आप स्वार्थ नीति का नाम दे रहे हैं और आप कहते हैं मैं जो करना चाहता हूँ कर्म नीति करना चाहता हूँ। तो क्या है कर्म नीति, हमारे दर्शकों को बताएं। कर्म नीति जी कुछ नहीं है, एक सोच है। हर आदमी, आप देखिए, कर्म नीति का संधि विच्छेद करके देखिए। कर्म और नीति बनती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कर्म नीति से। अपने कार्यों से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेरा तो ये सोचना है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ आई हैं या देश की नीतियाँ हैं, उनको बिल्कुल सक्षम रूप से बड़े सही ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करना और उनके ऊपर आगे बढ़ाना, यही कर्म नीति का बेसिक मूल सिद्धांत है। तो कमांडर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्या कारण रहा आप VRS लेकर के आ गए हैं और कुछ तो दिमाग में चल रहा हो, कुछ बड़ा चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ करो, क्या ऐसा आपको लगा, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की हम बात करें, इस पूरी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, तो क्या मोटी खामियां या कमियां आपके नोटिस में आई या कुछ आप अपने अंदर कोई एजेंडा या कोई खाका आपने तैयार किया? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पिछले 30 साल से मैंने सिर्फ ये देखा कि भिवानी महेंद्रगढ़ एरिया का डेवलपमेंट जो है, जिस स्पीड से और जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरह हुआ नहीं। और मैं मानता हूँ कि उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि रोज़गार, हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको रोज़गार बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते, और रोज़गार कैसे दिए जाएंगे? अगर कोई बोले कि जी हाँ हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी कितनी परसेंटेज है? हम सभी बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे बहुत सारे उद्योगों को लाना होगा, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ बुलाना होगा, इंडस्ट्रियल्स को बोल के यहाँ लाना होगा और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जो अगर यहाँ पे रोज़गार आएगा, लोगों के पास अपना घर चलाने के लिए सुविधाएं होंगी, साधन होंगे, तो क्राइम रेट भी कम होगा। जो क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं देख रहा था, कल भी मैंने कहीं किसी अखबार में पढ़ा था, ये जो क्राइम रेट है ये भी सीधा रोज़गार से ही पे डिपेंड करता है। और इस क्षेत्र में मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूंगा, पता नहीं कितना सक्सेसफुल होता हूं, कहां तक जाता हूं, मगर पूरी कोशिश ये होगी कि मेहनत करूं, अपने बड़े बड़े नेताओं से और ऑफिसर्स से मिलके उनको साथ मिला के आगे बढ़ें और यहाँ पे बेरोज़गारी कम करें। सबसे मेन पॉइंट यही है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कमांडर साहब, जैसे अभी आप कह रहे थे कहीं ना कहीं जो राजनीति में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, हालांकि आपने ये भी कहा था, अभी मैं पिछली तरफ नहीं जाना चाहता कि मैं अभी तक का क्या राजनेताओं ने किया है, लेकिन आगे की जो आपने थी, कुछ जो राजनेता उन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है, भाई इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इतना कुछ अर्न हो जाएगा। और जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने कहा मैं अपना कर्म करूँगा, फल की चिंता मुझे नहीं है।
और यदि मुझे सक्सेस मिलती या नहीं मिलती मेरा उस पर ध्यान नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसको मैं जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली राजनीति और जो कर्म नीति वाली राजनीति है, इसमें क्या अंतर है? सर इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जब आदमी अपने बारे में सोचता है कि मैं सिर्फ अपनी ही तरक्की करूं, उसको राजनीति कहते हैं सर। खुद के लिए राजनीति कहते हैं, मगर राजनीति और कर्म नीति में बेसिक फ़र्क ये है कि अपने बारे में न सोचकर अगर अपने देश के सर्वप्रति देश के बारे में, फिर धीरे धीरे करके अपने प्रांत के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में सोचना, यही एक कर्म नीति है सर। अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जी। चलिए, तो यहाँ पर कमांडर सुनील शर्मा द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है अपने बारे में न सोच करके, यानी कि जो स्वार्थ वाली नीति है, स्वार्थ वाली जो राजनीति है या जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। और कर्म नीति होती है सर्वहितकारी और दूसरों के लिए हित करने वाली, तो उस तरफ भी इनका इशारा है। और इन्होंने कहा मुझे नहीं जाना बैक उसमें किन लोगों ने कैसा काम किया है, क्या उनकी कमियाँ रही हैं, क्या उनकी खामियाँ रही है। मुझे तो अपने इलाके के बारे में सोचना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो यहाँ पर नहीं हुआ है, चाहे रोज़गार के लिए लघु उद्योग की इकाइयाँ लगाना है, चाहे इंडस्ट्रीज़ लगाना है, या उनका मानसिक रूप से उनको डेवलप करना है। और भी तमाम प्रकार की बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। देखने वाली बात यह रहेगी, जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ होती हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, ये लोगों में अपना कितना विश्वास बना पाते हैं और जो ये कह रहे हैं इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर होगा या नहीं होगा, ये मतदाताओं को ही निर्णय करना। और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। भिवानी से संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य।